स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन आप पढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? तो मान लो ये मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज पढ़ा चुके हैं 1 3 2 6 5 - 3, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो जो है वो कॉलम में आ जाता है। जैसे ये रो में है, पहला रो में, ये दूसरा रो में, ये तीसरा रो में। तो पहला रो पहला कॉलम में आ गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ गया और तीसरा रो तीसरा कॉलम में आ गया, ठीक है। इस तरीके से ए ट्रांसपोज हमारा निकल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। ए दिया गया है, बी दिया गया है, वेरीफाई करना है, जांचना है ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है। चलिए जांचते हैं। तो पहले ए बी आपको निकालना होगा। तो ए इंटू बी इक्वल टू ए जो दिया जा रहा है 3 1 - 2 और बी जो दिया जा रहा है 1 - 5 7। चलिए इसको देखते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो एक ही कॉलम है ही है। यहाँ देखो कॉलम में एक ही एलिमेंट, रो में भी एक ही एलिमेंट, तो 3 गुना 1 3। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, ये रहा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 गुना -5 -15, 3 गुना 7 21, 1 गुना 1 1, 1 गुना -5 -5, 1 गुना 7 7, -2 गुना 1 -2, -2 इंटू -5 10, -2 इंटू 7 -14। ये हो गया ए बी। हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, जरूर निकाल ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करो इधर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल करके रख लो। इस तरफ जगह है, इसलिए आप लोग की कॉपी में इधर नहीं जगह होगा, नीचे लिख नीचे बनाओगे। तब पहले बी ट्रांसपोज अगर ए ट्रांसपोज करें तो ए हम जानते हैं 3 1 -2, ये तीनों का तीनों रो में है, आ जाएगा सबका सब कॉलम में। 3 1 -2 बी ट्रांसपोज, ये सबका सब रो में है, आ जाएगा कॉलम में। 1 -5 7, ठीक है। अब इसी को सिर्फ जांचना है, कुछ नहीं गुना करना है। थोड़ा सा ट्रांसपोज का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। तो पहले ए बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, एलएचएस जो दिया गया है। एलएचएस में है ए बी का ट्रांसपोज, यही है ए बी, इसका ट्रांसपोज। तो पहला रो को पहला कॉलम में 3 -15 21, 1 -5 7, -2 10 -14। ये हो गया ए बी ट्रांसपोज। आरएचएस में है बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज। तब बी ट्रांसपोज है 1 -5 7 और गुना ए ट्रांसपोज है 3 1 -2। चलिए गुना कर लेते हैं इसको, और गुना करने के बाद जो भी आएगा आना चाहिए बराबर, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स में फॉर्मूला ही पढ़ना होता है कि ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, तो बराबर ही आएगा। तब पहला रो को पहला कॉलम के साथ 1 गुना 3 3, 1 गुना 1 1 है ना, ये पहला रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो पहला रो का पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरा कॉलम के साथ, फिर तीसरा कॉलम के साथ। 1 गुना 3 3, एक ही एलिमेंट है तो एक बार गुना करेंगे। 1 गुना 1 1, 1 गुना -2 -2। अब सेकेंड रो -5 गुना 3 -15, -5 गुना 1 -5, -5 गुना -2 तो प्लस में 10, 7 गुना 3 21, 7 गुना 1 7, 7 गुना -2 -14।
आप मिला ले सकते हो। एलएचएस में भी यही आया था, 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 सेम सेम है। -15 -5 10 -15 -5 10 21 7 -14 21 7 -14। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से आपको यही करना है। ए दिया गया है, बी दिया गया है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज करके दिखाना है। चलो एक और कर लेते हैं, उसके बाद वाला नहीं करेंगे, उसके बाद वाला को आपके लिए छोड़ देंगे। तो पहले ए इंटू बी कर लो। ए जो है -2 4 5 और बी जो है 1 3 -5। तो मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम, ये रहा आपका सेकेंड कॉलम, ये रहा आपका थर्ड कॉलम। तो -2 × 1 -2 -2 × 3 -6 -2 × -5 प्लस में 10। 4 से मल्टीप्लाई करो 1 3 -5 को, तो 4 4 × 3 12 4 × -5 -20 5 × 1 5 5 × 3 15 और 5 × -5 -25। ये रहा ए बी। तो हमें ए बी का ट्रांसपोज चाहिए एलएचएस में, बाद में निकालेंगे। पहले बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज कितना, तो ये बी है 1 3 -5, ये रो में है, आ जाएगा कॉलम में 1 3 -5। ए ट्रांसपोज ये रो कॉलम में है, आ जाएगा रो में -2 4 5। तो बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज निकालना तो है ही हमें। चलो दोनों निकाल लेते हैं। पहले एलएचएस, एलएचएस दिया गया था कि ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी निकला हुआ है, इसका सिर्फ ट्रांसपोज करना है। तो रो कॉलम में -2 -6 10 जो है ये रो में है, कॉलम में कर देना है। -2 -6 10 4 12 -20 5 15 -25। ये रह गया एलएचएस। आरएचएस बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज 1 3 -5 -2 4 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए पहला रो उठाते हैं, पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरा कॉलम के साथ, फिर तीसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे। 1 गुना -2 -2, 1 गुना 4 4, 1 गुना 5 5, 3 गुना -2 -6, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15, -5 गुने -2 तो 10, -5 गुने 4 -20, -5 गुने 5 -25। ठीक है, -2 4 5 -6 12 15 10 -20 -25। इस तरीके से एलएचएस और आरएचएस ये दोनों हमने देखा और दोनों का दोनों बिल्कुल क्लियर है, दोनों इक्वल है। एलएचएस बराबर आरएचएस। काफी आसान आसान प्रॉब्लम है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको यही काम करना है। ए बी दिया गया है, ए बी का ट्रांसपोज निकालिए, बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज के बराबर करिए। तभी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए बिल्कुल सेम है। तो माइनस ये रहा ए बी, और ठीक इसी के तरह का ये भी क्वेश्चन है ए बी। तो ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, ये दोनों बन जाएगा, उसी आधार पर आप बना लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए दिया गया है 213 410, बी दिया गया है, सेम ही कंसेप्ट है, बस सिर्फ गुना करना है। ए इंटू बी,
213 410 और बी जो है 1 -1 02 50। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पहला रो है, हम लोग इसको गुना करेंगे पहला कॉलम में। फिर ये दूसरा रो है, सॉरी ये पहला रो का दूसरा कॉलम में। तो 2 × 1 2, 1 × 0 0, 3 × 5 15, 2 × -1 -2, 1 × 2 2, 3 × 0 0। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ सेकेंड कॉलम के साथ, तो 4 × 1 4, 1 × 0 0 और 0 × 5 0, 4 × -1 -4, 1 × 2 2, 0 × 0 0। चलिए हम दोनों का देख लेते हैं। बराबर में आ रहा है a × b बराबर 15 + 2 17 -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा 0, सिर्फ 4 -4 + 2 -2, ये हो गया a × b। अब जरा इन दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ताकि फिर गुना करने में आसानी हो, हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। पहले बी ट्रांसपोज निकाल लो। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 -1 0 2 5 0, ए ट्रांसपोज 2 1 3 4 1 0। ठीक है, अब हमें यहाँ LHS और RHS बराबर कर देना है। हमें पहले निकालना है AB ट्रांसपोज LHS में। तो AB का ट्रांसपोज यहाँ ये रहा, AB यही है 17 0 4 -2, 17 0 यहाँ रो में था, यहाँ हो जाएगा कॉलम में, अब 4 -2 रो में, ये भी कॉलम में हो जाएगा। LHS हो गया। अब RHS है, तब B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज 1 0 5 -1 2 0, ये रहा B ट्रांसपोज। अब फिर है A ट्रांसपोज 2 4 1 1 3 0। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट रो, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर ये सेकेंड कॉलम के साथ। तो 1 × 2 2, 0 × 1 0 और 5 × 3 15, 1 × 4 4, 0 × 1 0, 5 × 0 0। ये रहा आपका सेकेंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करिए। तो -1 × 2 -2, +2 × 1 2 और 0 × 3 0, -1 × 4 -4, 2 × 1 2 और 0 × 0 0। फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 15 2 17, यहाँ 4, -2 + 2 कैंसिल 0, -4 + 2 तो -2, और हमको यही AB ट्रांसपोज LHS में यही मिला था 17 4 0 -2, RHS में भी यही मिला 17 4 0 -2। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को तो बना लिए। अच्छा, ठीक इसी के जैसा और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बतला लेते हैं। फिर आपको पहले A × B निकालना होगा। A 1 4 0 5 6 7 और B जो है वो 2 3 -1 1 0 -7। सिर्फ हमको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ,
फिर सेकेंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ। 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 2 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 4 इंटू -7 -28। चलिए ठीक है। अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम से बारी बारी से, तो 0 गुना 2 0, 5 गुना 1 5, 0 गुना 3 0, ये 5 गुना 0 0, 0 गुना -1 0 0, अब 5 गुने -7 -35, 6 7, ये थर्ड रो है तीनों कॉलम में, तो 6 गुना 2 12, 7 गुना 1 7, 6 7 का 3 0 के साथ, तो 6 3 18, 7 गुना 0 0, 6 7 का -1 -7 -1 -7 के साथ, 6 गुने -1 -6, 7 गुने -7 -49, तो ये ए बी रहा। 4 2 6, 3 -29, 5 0 -35, 19 18, -6 -49 -55। ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज पहले निकालोगे तो 2 3 -1 है फर्स्ट रो में, यह आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में 2 3 -1, 1 0 -7, तो 1 0 -7, ए ट्रांसपोज है। ये फर्स्ट रो में है, इसको फर्स्ट कॉलम में कर दो 1 4 0 5 6 7। ठीक है। चलिए तो फिर बनाते हैं इसको, और अभी थोड़ा सा और है कैलकुलेशन। हमें एलएचएस निकालना है, और एलएचएस में आपको कुछ नहीं करना, ए बी का ट्रांसपोज निकाल देना है। तो ए बी का ट्रांसपोज ये रहा 6 3 -29 फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो में है 5 0 -35, ये सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 5 0 -35, थर्ड रो में है 19 18 -55, ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा 19 18 -55। ठीक है। तो ये रह गया एलएचएस। अगला है आरएचएस। अब आरएचएस में है कि बी ट्रांसपोज गुना में ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज है 2 1 3 0 -1 -7, इसका गुना है 1 0 6 4 5 7, इसी के साथ बस सिर्फ यहां गुना कर देना है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। अब तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 4 4, 2, अच्छा यही फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकेंड कॉलम के साथ फिर थर्ड कॉलम के साथ, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 6 12, 1 गुना 7 7, अच्छा फिर है 3 0, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 4 0, 3 का 0 के साथ 0, 0 इंटू 5 0, 3 इंटू 6 18, 0 इंटू 7 0। ये रहा आपका थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 गुने 1 -1 -7 गुना 4 -28 -1 गुना 0 0 -7 गुना 5 -35 -1 गुने 6 -6 -7 गुने 7 -49 4 2 6 5 19 3 0 18 -29 -35 -55। अगर आप LHS देख लें तो 6 5 19, यहाँ RHS में भी 6 5 19, फिर है 3 0 18, यहाँ भी है 3 0 18 -29 -35 -55 -29 -35 -55। यहाँ कह सकते हैं कि LHS और RHS ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन 3 नंबर भी हैं और इसी तरह के क्वेश्चन, अच्छा देखो 3 नंबर तो 1 नंबर के बिल्कुल सेम है। 1 नंबर में देख लो इसका क्वेश्चन, तो जो है जो 1 नंबर क्वेश्चन है 213410, यहाँ भी देख लो आप, जो 3 नंबर क्वेश्चन में है सेम है, 213410 सेम है, 3 नंबर सेम है। तो 4 नंबर खाली आपको बनाना है और वो बड़ा इजी से बन जाएगा। जैसे आपको हम मल्टीप्लाई कर करके बताए हैं वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर करके बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। हम बारी बारी से पांचों क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर, आपको साबित करके दिखाना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आसान है, हो जाएगा। तो A प्लस B का ट्रांसपोज, पहले आप ऐसा करो, A प्लस B निकाल लो। अच्छा, A और B को जोड़ दो, तो 5 और 2 7 -1 और 1 0 6 और 3 9 7 और 4 11। अच्छा, अब ये ट्रांसपोज निकाल लो। 5 -1 यहाँ रो में था, इधर 5 -1 रो में था, कॉलम में कर दिए। 6 7 यह रो में है, कॉलम में कर दीजिए। ए ट्रांसपोज निकल गया। अगला है बी ट्रांसपोज। 2 1 पहला रो में है, 2 1 पहला कॉलम में हो जाएगा। 3 4 दूसरा रो में, 3 4 दूसरा कॉलम में हो जाएगा। LHS, तो LHS में है A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज करेगा तो 7 0 पहला रो में, 7 0 9 11 सेकेंड रो में। RHS A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज जो है 5 6 -1 7 और प्लस B ट्रांसपोज जो है 2 3 1 4। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 + 2 7 6 + 3 9 -1 + 1 0 7 + 4 11। तो 7 9 0 11, इधर भी आ गया 7 9 0 11। यानी पहले में कोई दिक्कत नहीं, पहला बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 3 × B ट्रांसपोज बराबर 3B ट्रांसपोज। चलिए ये भी देख लेते हैं। 3B का ट्रांसपोज बराबर, तो 3B निकाल लेते हैं। तो यहाँ 3 तो ठीक है, B जो है, जो B मैट्रिक्स है, ये है 2 1 3 4 2 1 3 4। अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 तिया 6 3 9 और 4 तिया 12। तो हमें यहाँ लाना क्या था? 3B ट्रांसपोज बराबर
3 गुना बी ट्रांसपोज, तो LHS था 3B का ट्रांसपोज, तो 3B का ट्रांसपोज करिएगा तो पहला रो में है 6 3 आ जाएगा, पहला कॉलम में 6 3 9 12, दूसरा रो में आ गया 9 दूसरा कॉलम में। LHS के बाद RHS 3 इंटू बी ट्रांसपोज, 3 इंटू बी ट्रांसपोज कितना, अच्छा बी ट्रांसपोज था क्या, तो 2 1 3 4 बी यही था, तो बी का ट्रांसपोज करेगा तो 2, अब पहला रो में 2 1 है तो पहला कॉलम में 2 1, 3 4 दूसरा रो में तो 3 4 दूसरा कॉलम में, 3 से गुना कर दो तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 4 तिया 12, आ तो गया 6 9 3 12 है, यहाँ भी 6 9 3 12, तो 3B ट्रांसपोज बराबर आ गया 3 गुना बी ट्रांसपोज, हमको यही ला कर देना था। यानी पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये दोनों तो क्लियर हो गया है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो इस प्रकार से है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए लाके दिखाना है। तो पहले ए जो दिया गया है वो लिख लो, तो सिंस ए बराबर, अच्छा ए बराबर दिया गया था मैट्रिक्स में 5 -1 6 7, है ना, देख भी सकते हैं। 5 -1 6 7, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 -1 6 7, ये ए है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज निकालो, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पहला रो वाला जो है पहला कॉलम में, तो 5 -1 पहला रो पहला कॉलम में, और 6 7 दूसरा रो में है, इसको दूसरा कॉलम में कर दिए 6 7। अच्छा इधर हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये रहा ए ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज करो, तो पहला रो वाला जो है वो पहला कॉलम में 5 6 -1 7 -1 7, तो इसका मतलब ये आ क्या गया, तो ए वही तो है 5 -1 6 7 5 -1 6 7, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है। तो यानी तीसरा नंबर भी प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, और 4 नंबर में था साबित कर करके दिखाना है कि AC का ट्रांसपोज बराबर C ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। तो पहले AC निकाल लीजिए, A गुना C, तो A जो दिया गया है वो है A बराबर क्या दिया गया 5 -1 6 7, और जो C मैट्रिक्स दिया गया है वो दिया गया है 1 3 -1 4, ठीक है, 1 3 -1 4 यही दिया गया है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काफी आसान है, फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 × 1 5 -1 × -1 +1, 5 × 3 15 15, माइनस से गुना 4 -4, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 6 × 1 6, 7 गुना -1 -7, 6 × 3 18, 7 × 4 28, तो यहाँ AC जो आ गया है 6 15 -4 11, 6 -7 -1, और 28 और 18, तो ये 46 हो जाएगा। AC आ गया है तो हमें AC का ट्रांसपोज निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बशर्ते पहले C ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज कर लें, तो C ट्रांसपोज निकाल के A ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं, बाद में निकाल लेंगे, या फिर रह दो।
LHS पहले लिख देते हैं कि AC का ट्रांसपोज। तो AC का ट्रांसपोज है तो फर्स्ट रो 611 है, यहाँ फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 611, अब -146। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। अब है RHS, C ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज। तो यहां से C ट्रांसपोज RHS, C ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज। तो पहले C का ट्रांसपोज कर लीजिए, C यही था 1 3 -1 4। जैसे ही इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पहला रो वाला पहला कॉलम में 1 3 -1 4, A ट्रांसपोज 5 -1 है तो 5 -1 6 7 गुना कर दिए। तो पहला रो जो है वो पहला कॉलम के साथ, तो 1 गुना 5 5 -1 गुना 1 प्लस में 1, 1 इंटू 6 6 -1 गुना 7 -7। अच्छा 3 4 जो है 3 इंटू 5 15 15, 4 गुना -1 -4, 3 गुना 6 18, 4 गुना 7 28। अच्छा ये दोनों हल होकर करके आ जाएगा। पहले इसको थोड़ा नीचे कर ले, जगह भरपूर मिलेगा। 6 6 -7 वो -1, 15 -4 11, और 28 + 18 46। तो LHS देख लो तो 6 -1 11 46, 6 -1 11 46। RHS C ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज सेम सेम ही आ गया, तो LHS बराबर RHS। ठीक। अच्छा 6 नंबर में 2 क्वेश्चन है, दिखाना है कि A ट्रांसपोज गुना A बराबर I2, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है 2 गुना 2 ऑर्डर का। LHS A ट्रांसपोज गुना A, तो A ट्रांसपोज है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ट्रांसपोज किया है, देखो फर्स्ट रो था तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब फिर गुना में A है, तो A का मतलब है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर में ये फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड कॉलम के साथ कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो हो गया फर्स्ट रो के साथ। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आई 0, फिर 0 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, अर्थात ये यूनिट मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, तो 2 गुना 2 ऑर्डर का। और हमें यही लाके भी दिखाना था कि I2 आना चाहिए 2 गुना 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स।
सेम क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो कुछ बदलाव भी नहीं है। अभी अगर आप देख लो, हालांकि बदलाव है लेकिन यहाँ लिखा हुआ सही ढंग से नहीं है, जरा सा क्लियर ही कर ले। ये जो कॉस अल्फा है ना, यहां पर साइन अल्फा है, और जहां साइन है वहां कॉस है। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, लेकिन ऐसा यहां लिखा नहीं गया था, इसलिए क्वेश्चन अगर गलत मिलेगा तो उसको हम सुधारते चलेंगे। हालांकि बुक में भी सही है, बुक में गलत नहीं है, यहाँ गलत है। ये जो टाइपिंग किया है उससे गलती हुआ है। माइनस में कॉस अल्फा और फिर लास्ट है साइन अल्फा। चलिए ठीक है, जांचिए ए ट्रांसपोज गुना ए बराबर आई यूनिट मैट्रिक्स। तो एलएचएस जो है वो यही है, ए ट्रांसपोज गुना ए। तो ए ट्रांसपोज जैसे ही, ये थोड़ा उल्टा भी लिखा हुआ है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज जैसे ही करिएगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा रो में है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉलम में हो जाएगा। ई भी रो में है, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ये भी कॉलम में हो जाएगा। ए ट्रांसपोज और गुना में ए, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो ए ट्रांसपोज तो हो ही गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ए जो है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला रो है, और पहला रो को हम लोग पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और फिर पहला ही रो को दूसरा कॉलम के साथ। तो साइन अल्फा गुने साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा गुने माइनस कॉस अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये हो गया फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो के साथ, तो कॉस अल्फा गुने साइन अल्फा साइन अल्फा गुने माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1, अर्थात आ गया यूनिट मैट्रिक्स। ये भी दो गुना दो ही ऑर्डर का। ठीक है, चलिए इस वीडियो में 6 नंबर तक ही चलेगा, अगला वीडियो में 6 से आगे हम